नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विशाखा धर्म गंगा में। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। ये शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशहाली की सौगात लेकर आता है। दोस्तों, आपको बता दें, इस साल 2023 में माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधारेंगी। शास्त्रों में वर्णित है तथा मान्यताओं के अनुसार अगर शारदीय नवरात्र पर यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर न हो बल्कि हाथी पर होगा तो मान्यता है कि माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन सुख में हो जाता है। भक्ति का भरपूर लाभ भक्तजनों को मिलता है। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी नवरात्रि 9 दिनों तक मनाई जाएगी। ना एक भी दिन कम ना एक भी दिन ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। माँ शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्र का महापर्व इस बार 2023 में 15 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू होकर 23 अक्टूबर दिन सोमवार के दिन पूरा होगा। ऐसे में शारदीय नवरात्र पर माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को दिन में 11:44 से दोपहर 12:30 तक कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। महाव्रत में की गई पूजा बहुत ही शुभ और मानी जाती है। इससे सभी समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। दोस्तों, यूँ तो माँ अम्बे हर पल अपने भक्तों का ख्याल रखती हैं, लेकिन नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजा विशेष फलदायी होती है। इस दौरान पूजा का लाभ भी जल्दी मिलता है। इसका कारण यह है कि माँ दुर्गा नवरात्रि के दौरान पृथ्वी पर निवास करती है और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को सुनती है। कहा जाता है कि नवरात्रि के पावन दिनों में जहाँ जहाँ माता रानी की मूर्ति या तस्वीर सजाकर पूजा होती है, उन सभी जगह माँ अम्बे निवास करती हैं और अपने भक्तों की पूजा प्रत्यक्ष स्वीकार करती हैं। इसीलिए माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि को बहुत ही पावन माना जाता है। नवरात्रि से पहले ही लोग घरों में तैयारियां शुरू कर देते हैं। जल्द ही शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में यदि आप माँ अम्बे की कृपा पाना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट में जय माता रानी जरूर लिखें। तो शारदीय नवरात्रि के शुरू होने से पहले अपने घर से कुछ चीज़ों को निकाल फेंके, क्योंकि ये चीज़ें घर में नकारात्मकता लाती हैं। चलिए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में। घर में किसी भी भगवान की खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता है। अगर आपके घर में खंडित मूर्तियां हैं तो शारदीय नवरात्र के शुरू होने से पहले घर से इसको निकालकर किसी पवित्र नदी में डाल देना चाहिए। अगर आपके घर में पुराने जूते चप्पल पड़े हैं जिनका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं, उन्हें नवरात्र शुरू होने से पहले घर से निकाल दे। वास्तु जानकारों के अनुसार घर में पुराने जूते चप्पल रखने से नकारात्मकता ऊर्जा आती है। घर में बंद घड़ी रखने से परिवार के लोगों की तरक्की रुक जाती है और घर में नकारात्मकता बढ़ जाती है। इसीलिए घर में बंद पड़ी घड़ी और अन्य फालतू सामान को नवरात्रि शुरू होने से पहले हटा दें। टूटा हुआ कांच या फिर इससे बनी चीजें रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है। इसीलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से कांच की टूटी हुई चीजें निकाल दे। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कटी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई धार्मिक पुस्तक फट गई है तो उसे नवरात्रि से पहले जल में प्रवाहित कर दे। शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा 9 दिनों तक धरती पर ही रहती हैं। इन 9 दिनों में माँ भक्तों के घर वास करती है। ऐसे में घर का वातावरण और घर दोनों का शुद्ध होना बेहद जरूरी है। नवरात्रि से पहले सफाई के दौरान
प्याज और लहसुन, अंडा, मांस, मदिरा आदि को घर से निकाल दे। ये चीजें घर में नकारात्मकता लाती हैं। घर के साथ किचन की सफाई भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में रसोई में कोई भी खराब चीजें या खाना आदि रखा है तो उसे तुरंत निकाल बाहर फेंक दें। घर में खाने पीने की खराब चीजें माँ दुर्गा को रुष्ट करती हैं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और माँ दुर्गा घर में प्रवेश नहीं करती। घर में सूखी तुलसी रखना बेहद अशुभ माना जाता है। कहते हैं सूखी तुलसी रखने पर भगवान विष्णु भी क्रोधित हो सकते हैं। इस चलते हरा भरा तुलसी का पौधा ही घर में लगाना चाहिए और अगर पौधा सूख जाए तो उसे घर से नवरात्रि से पहले निकाल देना चाहिए। घर में गंदगी हो तो माता रानी नहीं आती है। ऐसे में नवरात्रि की शुरुआत से पहले ही घर से सभी तरह का कूड़ा कबाड़ हटा देना चाहिए और घर को साफ रखना चाहिए। दोस्तों, आपको ये नवरात्रि की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता रानी जरूर लिखें।